जिस तरह के तमाम अभी तक सूरत हाल इस पूरे केसेस में नजर आ रहे हैं, अब तो नाम बॉलीवुड का भी आ रहा है। कल तक आप बैठकर ये कह रही थी कि पूरी तरह से एल्विश यादव क्लीन हो सकते हैं, लेकिन जो लीड्स मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से तार जुड़े हुए हैं एल्विश यादव के, हो सकता है कि बॉलीवुड की भी हाई प्रोफाइल पार्टियों में इसका इस्तेमाल किया जाता हो। नहीं, देखिए, मैं खुद एक फिल्म इंडस्ट्री से आती हूँ। मैंने आज तक ऐसी पार्टी नहीं देखी जहां पे इस तरीके से ऐसे कोई ड्रग्स पाए गए हो या ड्रग्स मिलते हो, या जिस हिसाब से अब कह रहे हैं स्नेक्स का जो जहर है ऐसा कुछ हो। ये सिर्फ एक बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश करी गई है। जैसे मैं हमेशा कहती आती थी कि बॉलीवुड सॉफ्ट टारगेट है, और तो ये कौन कर रहा है? ये बदनाम की कोशिश कौन कर रहा है? बदनामी की कोशिश कोई मोटिव तो होगा ना मैम बदनामी का। ये पूरा का पूरा सेटअप है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन पे सेटअप है जिसपे खुद ही एक केस चल रहा है। उस पे खुद 100 करोड़ का नोटिस गया है कि वो काउस को बेचती थी। नहीं, क्या बात नहीं, बात अलग नहीं है, बात अलग नहीं। यहाँ पे भी आप अपना सेलेक्टिव अप्रोच देखिए। सुनिए, आपसे नहीं पूछा, आप मानवी है। सुनिए, अगर आपने 5 लोगों को वहां पे अरेस्ट किया, वहां पे आपने एल्विश यादव को अरेस्ट क्यों नहीं किया? एल्विश यादव को अरेस्ट कर लेते, क्योंकि ये बात ही थी नहीं। अरे भरका जी पढ़ के आती तो आपको पता लग जाता। वो जो वीडियो है वो 6 महीने पुरानी एक म्यूजिक एल्बम शूट की वीडियो है, उसमें कोई पार्टी नहीं हुई थी वहां पे। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ऑफिशियल से जल्दबाजी। बरखा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मानवी जी मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। बरखा जी मैं आऊंगा आपके पास, पूरा मौका होगा बात करने का हमारे पास। मानवी जी, लेकिन सवाल ये कि बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट क्यों किया जा रहा है? आप कह रही हैं कि टारगेट हो रहा है, तो फिर सॉफ्ट टारगेट क्यों किया जा रहा है? अगर सॉफ्ट टारगेट ही करना है तो बड़े बड़े सितारे, फिर एल्विश यादव क्यों? मैं आऊंगा इस पर बात करेंगे। मैं बात करेंगे इस पर। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। एल्विश यादव कोबरा कांड में सबसे बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा है। जहरीली पार्टी के कोड वर्ड सामने आ चुके हैं। ये सूत्र बता रहे हैं जहरीली पार्टी का कोड वर्ड किंग, यानी कि जहरीली पार्टी अगर होती थी तो उसमें कोड वर्ड रखा जाता था किंग। ये सूत्र बता रहे किंग का मतलब होता है कोबरा सांप। जो सूत्र बता रहे टाइम्स नाम नवभारत के पास कोड वर्ड की पूरी डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। हालांकि बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोग, मानवी तनेजा क्योंकि खुद एक मॉडल है, इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे मामले पर। कोड वर्ड्स रखे गए हैं बाकायदा, जिसके आधार पर यह पार्टी की जाती थी, और कोड वर्ड्स में पार्टी अगर करनी होती थी तो बड़े सांकेतिक अंदाज में कह दिया जाता था किंग। अब मैं आपको बताता हूं कि कोड वर्ड्स हैं क्या पूरे। देखिए, किंग ये सबसे बड़ा कोड वर्ड है जो हाथ लगाए, और बताया जाता है कि इसका मतलब होता था कोबरा सांप का जहर। अगला कोड वर्ड क्या है मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब भी बताऊंगा आपको। दरअसल अगला कोड वर्ड है व्हाइट किंग, जहां जहरीला पाउडर या जहर के कैप्सूल को लेकर व्हाइट किंग उसे कहा जाता था। अगला कोड वर्ड वाटर किंग कहा जाता था अगला कोड वर्ड, और इसका मतलब होता था सांप के जहर की बूंदे। अगला कोड वर्ड किंग 24, यानी कि सांप का डंक। वो जो सांप के डंक मारने की बात कह रहे हैं ना हम, कि सांप का डंक सीधे लोग मरवा लेते थे ताकि नशा बेहतर हो, सांप के जहर का नशा हो, तो ये उसे कहा जाता था किंग 24। ये जो कोड वर्ड सामने आ रहे हैं मानवी तनेजा जी, ये डेवलपमेंट के तौर पर देखना चाहिए इस मामले में। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। देखिए, मैं इनिशियली मैंने जैसे बोला कि पुलिस से कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी हो गई, और उन्होंने बहुत जल्दबाजी में एफआईआर हो गई। जैसे कि एक प्रोसीजर होता है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि पहले आप कंप्लेंट को रजिस्टर करते हैं और उसके बाद आप एफआईआर करते हैं। जब आपके पास जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स को वैलिडेट कर लेते हैं या उसको वेरीफाई कर लेते हैं, तब आप उस पर एफआईआर करते हैं। इनिशियली एफआईआर हो गई, और बाद में पता लग रहा है कि वो जो वीडियो है वो 6 महीने पुरानी एक म्यूजिक एल्बम शूट के दौरान आप उस वीडियो को आधार तो बना रही है। नहीं मानवी जी, मेरे पास वक्त लिमिटेड है, मुझे ब्रेक पर जाना है, ताकि मैं चाह रहा हूं कि उससे पहले एक आध गेस्ट से और बात हो जाए। मानवी जी, आप जिस वीडियो की बात कर रही हैं वो तो टाइम्स नाम नवभारत ने भी चलाते हुए अपने दर्शकों को बहुत क्लियर कर दिया था कि वीडियो तो पुरानी है, लेकिन जो सांप पकड़े गए हैं, जो सपेरे पकड़े गए हैं, वो बिल्कुल ताजा और नए हाल फिलहाल की पार्टी से पकड़े गए। अगर सपेरे पकड़े गए हैं तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि वो, ठीक है, वही तो कर रही है। लेकिन बरखा चैन जी, ये जो सबूत सामने आए, जो चीजें सामने आई, जो बताती हैं कि हमारे समाज में कितने हाई प्रोफाइल तरीके से लोग नशाखोरी कर रहे हैं, क्या उन सबूतों को दरकिनार कर सकते हैं और बॉलीवुड को या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पूरी तरह से क्लीन चिट दी जा सकती है? बरखा जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
बॉलीवुड को तो कभी भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। अरे हमेशा बॉलीवुड को आपको कुछ भी टारगेट होता है तो आप सीधा बॉलीवुड पे निशाना सीध देती हैं। ही गंदगी पूरे समाज में फैल रही है। लेट मी कंप्लीट अबाउट बॉलीवुड। आपके पास बॉलीवुड में काम करना है, मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना, मुझे बॉलीवुड की सच्चाई बताने दीजिए। बॉलीवुड में जितनी गंदगी है उससे समाज दूषित हो रहा है। उस आज बॉलीवुड को इससे इंस्पायर होकर लड़कियां लड़के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जो एल्विश के बारे में मैं कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि एक यूट्यूबर है जो काफी इन्फ्लुएंशियल था, तो इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। मैं ये अगर उनका कसूर पाया जाता है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, एफआईआर हो गई है क्योंकि मेनका गांधी इन्वॉल्व थी, एफआईआर हो जाएगी। और लड़कों पे एफआईआर करनी तो 1 मिनट का काम है, बिल्कुल आसानी से हो जाती है। आप 100 नंबर घुमाए तभी भी एफआईआर हो जाएगी। आप बुलाइए पुलिस को घर में और उसी टाइम एफआईआर लिखा लीजिए। लेकिन एल्विश के ऊपर डिजिटल लिंचिंग बंद होनी चाहिए क्योंकि वो एक नाम है, प्रतिष्ठित नाम है, तो उसकी एक डिजिटल लिंचिंग ना करिए जब इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ ना हो जाए। ठीक है, एल्विश का हाथ था। ठीक है मानवी जी, बरखा जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ ईला जी भी जुड़ी हुई हैं जो कि एक पर्यावरणविद है। वो इस मामले की गंभीरता को और अच्छे तरीके से बताएंगी कि ठीक है साहब, आप तो जहर ले रहे हैं और आप अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ये अत्याचार आप साथ ही साथ जानवरों पर भी कर रहे हैं। ये कितना बड़ा क्राइम है, उस पर बात